आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो मेरा उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब होगा, इंडियन क्रिकेट में इस समय विवाद और कंट्रोवर्सी चल रही है और उन विवादों और कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। और इन हार्दिक पांड्या को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 7 खून माफ हैं। अगर पहले आपको क्लियर कर दूं, ये 7 खून किसी का मर्डर नहीं है। 7 खून माफ मतलब एक कहावत होती है कि आप भाई कितनी भी गलती कर लो, हम आपको सजा नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे बहुत प्रिय हैं, आप हमारे बहुत प्यारे हैं। और आज मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं कि कैसे अलग खिलाड़ी के लिए अलग नियम है। जी हां, अलग खिलाड़ी अलग नियम। और ये नियम कौन बना रहा है? ये नियम बना रहा है बीसीसीआई, जहां पर हार्दिक को तो 7 खून माफ हैं, लेकिन ईशान किशन टीम इंडिया से साफ है। तो अलग खिलाड़ी अलग नियम। नए नियम की तैयारी में है बीसीसीआई। क्या नया नियम है आगे बताते हैं आपको। रणजी नहीं खेले तो आईपीएल से बाहर होंगे। जी हां, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स आपको लगातार इस बारे में अपडेट कर रहा है कि बीसीसीआई एक नया नियम लाने वाली है कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे उन्हें हर हाल में, अगर रणजी ट्रॉफी चल रही है तो खेलनी होगी। अगर आप रणजी नहीं खेलोगे तो आप आईपीएल से बाहर हो जाओगे। 3-4 मैच रणजी के खेलने होंगे। जी हां, ये एक नया नियम प्रस्तावित है और जल्दी लागू हो जाएगा कि आपको अगर आईपीएल खेलना है तो 3-4 रणजी के मैच खेलने होंगे। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पर नियम लागू नहीं होगा। जी हां, जो मैं कह रहा हूं ना, हार्दिक को 7 खून माफ, हमारे हार्दिक भैया पर यह नियम बीसीसीआई का लागू नहीं होगा। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूं। हार्दिक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जी हां, रणजी तो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम है और ये तो भाई साहब पहले ही बोल चुके हैं ना कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरा शरीर मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देता। क्यों भैया, आपको किसी डॉक्टर ने कहा है, किसी ज्योतिषी ने कहा है, कोई लिखित में है आपके पास कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आप इंजर्ड हो जाओगे? वनडे खेलते हो ठीक रहते हो, T20 खेलते हो ठीक रहते हो, आईपीएल खेलते हो ठीक रहते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इंजर्ड हो जाएंगे भाई साहब। भाई कुछ तो शर्म कर लो। जितने भी महान खिलाड़ी हैं सब ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 फॉर्मेट है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए टेस्ट क्रिकेट कुछ नहीं है भाई, बेकार, टाइम वेस्ट। हार्दिक के लिए, हार्दिक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, व्हाइट बॉल क्रिकेट जहां होगा वहां भाई पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। एनसीए में कभी फिटनेस टेस्ट नहीं देते। जी हाँ, एक और सवाल है इनके ऊपर कि ये कभी भी एनसीए में जाकर अपना फिटनेस टेस्ट नहीं देते हैं। बीसीसीआई को भी अपनी चोट नहीं बताते। कोई बीसीसीआई पे क्लैरिटी नहीं होती। कुछ है क्लैरिटी, कुछ आ रहा है बीसीसीआई के ऊपर अपडेट। भाई किसने कहा है कि आईपीएल जो पहला मैच होगा भाई फिट हो जाएगा? जाएं एनसीए में, अपना टेस्ट करवाएं, अपनी रिपोर्ट साझा करें और फिर जाके आईपीएल खेलें। लेकिन ये भाई तो कहीं और ही अपना पूरा एकदम सेटअप बनाकर रखते हैं। आईपीएल में फिट होकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आईपीएल आता है, हार्दिक फिट हो जाता है अपने आप। कुछ कनेक्शन है, ब्लूटूथ कनेक्शन है। आईपीएल पास आया, हार्दिक पास आया, कनेक्ट हो गया डिवाइस और खेल दिया आईपीएल। आईपीएल से देते हैं अपनी फिटनेस का सबूत। जी हाँ, आईपीएल से देते हैं इंडियन क्रिकेट को, सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई, लो मैं तो फिट हो गया, लाओ मुझे, खिलाओ मुझे। बीसीसीआई फिटनेस की जानकारी नहीं देती। जब वो खुद ही आईपीएल से फिटनेस की जानकारी दे रहे हैं तो बीसीसीआई से कहां से जानकारी कोई आनी है? कौन सी जानकारी? कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। हार्दिक पर बीसीसीआई रहती है खामोश। अलग खिलाड़ी अलग नियम। जब बात हार्दिक की आती है तो बीसीसीआई खामोश हो जाती है। ईशान जैसे युवाओं को मिली सजा। ईशान को सजा मिल रही है ना कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, इस वजह से उन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। दुनिया भर के क्रिकेटरों को खिला दिया। ध्रुव जुरैल आ गए, केएस भरत फ्लॉप हो गए, सबको खिला दिया। सरफराज भी अब खेलेंगे, रजत पाटीदार भी खेलेंगे, सब खेलेंगे, लेकिन ईशान किशन नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते ना। ये लाट साहब खेलते हैं, ये राजा बाबू खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। खेला इनको देखते हो, मतलब इनको खेलते हो देखा आपने हमारे राजा बाबू को, लेकिन ये कैसे आ जाएंगे? हाँ, आईपीएल से फिटनेस देंगे ना। रणजी नहीं खेलने पर टीम इंडिया से बाहर ईशान किशन। ये नहीं, ये तो रणजी खेलते ही नहीं, टेस्ट भी नहीं खेलते, राजा बाबू हैं। वापसी के लिए रणजी खेलना है जरूरी। ये जो बीसीसीआई का नया नियम आ रहा है ना, उसमें रणजी खेलना जरूरी है। लेकिन किसके लिए? वो छोटे मोटे प्लेयर्स के लिए, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स के लिए, हार्दिक जैसे के लिए नहीं है। श्रेयस अय्यर के लिए भी है, रणजी खेलो, टीम इंडिया में आओ, वरना बाहर जाओ। और वापसी के लिए रणजी खेलना है जरूरी। तो जैसे मैंने आपको इस पूरी रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की कि देखिए, बीसीसीआई एक नया नियम लेकर आ रही है। नया नियम ये है कि अगर आपको आईपीएल खेलना है, आईपीएल के ऑक्शन में आना है,
तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो आपको उस दौरान रणजी क्रिकेट हर हाल में खेलना होगा, 3-4 मैच खेलने ही होंगे उस सीजन में। लेकिन वो नियम इन भाई साहब पे लागू नहीं होता, क्योंकि हार्दिक को 7 खून माफ है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीसीसीआई से, टीम मैनेजमेंट से, चयनकर्ताओं से, कप्तान रोहित शर्मा से, कोच राहुल द्रविड़ से, और अगर कोई उपकप्तान है तो उससे भी, जसप्रीत बुमराह से पूछ लेता हूं कि भाई अलग खिलाड़ी अलग नियम क्यों हैं? और कौन कहता है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते? इनके कहने से क्या होता है? क्या पैसे नहीं मिलते? शायद मेरे को तो लगता है वही एक रीजन है कि टेस्ट क्रिकेट में खेलने के ज्यादा पैसे नहीं है, बाकी आईपीएल वगैरह में तो अपने आप खेल जाते हैं। क्या कभी हार्दिक ने आईपीएल मिस किया है? कभी नहीं किया। तो ये मेरा सवाल है उन सभी लोगों से जो आज के समय हिंदुस्तान का क्रिकेट चला रहे हैं कि हार्दिक को 7 खून क्यों है माफ और ईशान किशन टीम इंडिया से क्यों है साफ?